हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं लव सबमिनल्स एंड लव मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करूंगी। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो लव मैजिक, लव मैनिफेस्टेशन या लव सबमिनल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होने वाली है। सो आप इस वीडियो को नॉर्मली सुनिए, इसमें कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन ये वीडियो है। सो हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना पहला, लव सबमिनल्स। लव सबमिनल्स बेसिकली जितना मैंने भी देखा है लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है, ये करता है वो करता है। हमें सब पता है कि सबमिनल्स कैसे वर्क करते हैं, बट इसके डार्क ट्रूथ हमें कोई नहीं बताता। डार्क ट्रूथ जो अभी तक मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है और अपने फ्रेंड्स में भी देखा है जो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, वो चीज़ ये है कि वो चीज़ वो पा तो लेते हैं बट वो चीज़ उन तक पहुंचने में जो चीज़ें करती है, मतलब जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं या फिर जिस तरीके से उन तक वो चीज़ पहुंचती है, और कुछ वक्त के लिए ही पहुंचती है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मतलब हमेशा के लिए वो चीज़ वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आप सबसे पहले आपको एक ही चीज़ समझनी है, प्यार एक ऐसी चीज़ है, लव एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए भगवान ने खुद सफ़र किया था। चाहे वो शिव जी हों या कृष्णा जी हों, उन्होंने भी उस चीज़ के लिए सफ़र किया था। एंड हम इंसान उस चीज़ को बहुत ईज़िली पाना चाहते हैं, बहुत ही बैठे बैठे पाना चाहते हैं। आजकल की जनरेशन में स्पिरिचुअलिटी एंड ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं और ईज़िली एक्सेसिबल हैं कि एक सर्च से बस हम इन सब चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। हम लॉजिकली उस चीज़ पे काम करना नहीं चाहते हैं। और अगर हम एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हमारा एक्स है और वो कार्मिक पर्सन है हमारे लिए, बेसिकली हमारे लिए सही नहीं है, भगवान ने उसको हमारी लाइफ से निकाला है, हम उसको ही मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो कोई भी लव सबमिनल, कोई भी लव मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट आप फिर भी स्टबर्न होके आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, जैसा होता भी है, ऐसा मोस्टली ऐसा हो जाता है कि उसके तरफ से कॉल आ गया, मैसेज आ गया, आप अनब्लॉक हो गए, बट वो एक कार्मिक पर्सन था आपके लिए, उसको आपकी लाइफ से जाना ही था और वो जाके ही रहेगा। चाहे आप उसको बार बार मैनिफेस्ट करें, वो जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही, परमानेंटली आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप एक अपने कार्मिक पार्टनर को अपना सोलमेट या अपना लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बना सकते जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, डिवाइन की मर्जी नहीं होगी। कोई भी सबमिनल, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी स्पेल गॉड की विल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये एक ट्रूथ है मैजिक का, ऑकल्ट का, ये ट्रूथ है। मैं खुद इस चीज़ों में हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, सीखी हैं, और मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने क्लाइंट्स को भी मैं हमेशा यही बताती हूँ, अपने पैसे वेस्ट करने से अच्छा, अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों पे वेस्ट करने से अच्छा आप अपने आप को हील कीजिए। मोस्टली छोटी उम्र की ही लड़कियाँ होती हैं, 25 साल से उम्र के कम बच्चे होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, एंड वो अपने आप को इतना ज़्यादा एनर्जी उनकी अपनी इतनी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं सब चीज़ों पे कि अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी लाइफ के लिए उनमें एनर्जी नहीं बचती है। अगर आप भी ऐसे पर्सन हैं तो आपके लिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जी पे वर्क करें, अपनी एनर्जी कॉल बैक करें, सेल्फ फीलिंग सबमिनल सुने। ये बात नॉर्मल है, मैं समझती हूँ कि आपका ब्रेकअप हुआ, आप किसी पर्सन के साथ बहुत टाइम से थे या वो आपको छोड़ के गया एंड ऑल, बट दिस इज़ लाइफ, ओके। ये लाइफ है, अगर हमारी बॉडी का एक पार्ट हमसे कट जाएगा हम तब भी जिएंगे, बट एक पर्सन चला जाता है तो हम ऐसे मरने को जाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बंद गया है। आपने इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, आप अपनी खुद की हीलिंग कीजिए। ऐसे बहुत सारे सबमिनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो आपको डिटैच करना सिखाएंगे, उन सब चीज़ों से आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे। तो आप किसी को मैनिफेस्ट करने से अच्छा आप अपनी खुद की एनर्जी पे वर्क करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट करें। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करने से अच्छा आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो चीज़ें आप अपने पार्टनर में चाहते हैं। एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करने से ये बहुत अच्छा है। एंड लव मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पर्सन्स करते हैं। लव रीडिंग, टैरो रीडिंग भी बहुत ज़्यादा पर्सन करते हैं, बट वो अंदर ही अंदर उनके ना एक जो ट्रू लव की फीलिंग है वो ख़त्म कर रही है। क्योंकि कोई भी पर्सन किसी को भी मैनिफेस्ट करता है। मैं ये बात एक बताना चाहती हूँ, रिसेंटली मैं प्रिंस सित्री से कनेक्ट किया मैंने, एंड हम सब उनको जानते हैं, ही इज़ अ लेजेंड।
लव की चीज़ों में, एंड गॉडेस एफ्रोडाइट, गॉडेस लिलिथ, गॉडेस हेकाते, लोग ना बहुत जल्दी इनको इन्वोक करने लग जाते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लव की चीज़ में इन सब चीज़ों की हेल्प ले रहे हैं ना, तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल एक लड़के को मैनिफेस्ट किया इन सब चीज़ों से, तो आप दूसरे साल किसी और लड़के को मैनिफेस्ट करने लग गए इन्हीं सब चीज़ों से। ये जो एंटिटीज़ हैं, ये जो डीटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप इनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, एक ही चीज़ में आप पीछे पड़े रहेंगे, तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। ये ट्रू फीलिंग पे, ट्रू फेथ पे वर्क करते हैं, आपके साथ कनेक्ट करते हैं। या जितना आप सोचते हैं कि हाँ एक विश के लिए, नहीं, ये डीटीज़ हैं, ये डीटीज़ हैं। आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आप अपने एक विश पूरी करने के लिए सिर्फ आपको मतलब ये सब नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में थे, 8 साल से रिलेशनशिप में थे, एंड आपने उस पर्सन से शादी करनी है, तो आप इन सब चीज़ों को इन्वोक कीजिए, तब आप इन सब चीज़ों की हेल्प लीजिए। बट आप किसी पर्सन के साथ कुछ महीनों से या सिर्फ 1 साल से रिश्ते में थे, एंड वो पर्सन बहुत ही नीच इंसान था, बहुत ही बेकार इंसान, एंड आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो दोबारा अपनी लाइफ में, तो आप प्लीज़ मत कीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें हैं। इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा इन सब चीज़ों का। तो आप इस एनर्जी वर्क को एक विश तक ना सीमित रख के आउट ऑफ द बुक देखिए। तब आपको समझ आएगा कि आप किन चीज़ों से खेल रहे हैं और किन चीज़ों से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये इन्हीं सब चीज़ों को इन्वोक करके अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प करें, पर्सनल हीलिंग के लिए हेल्प लें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है, जब वो हमारी ज़िंदगी में मिले, वो हमें इतना श्योरिटी के साथ मिलना चाहिए, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ मिलना चाहिए कि हमें किसी टैरो रीडर, किसी सबमिनल मेकर या किसी और पर्सन की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा पर्सन इतना सिक्योर होना चाहिए। एंड लव ऐसी ही चीज़ है, जिन लोगों को रियलिटी में अपना सोलमेट या अपना ट्विन फ्लेम मिलता है या कोई एक ट्रू पर्सन मिलता है, वो ऐसा ही होता है। मैंने मोस्टली जो चीज़ें इसमें देखी हैं, वो अनसिक्योर पीपल आते हैं, जो अपने आप में कमज़ोर होते हैं, उनको यकीन नहीं होता ये कि हमसे कोई प्यार कर भी सकता है या फिर हम इस लायक भी हैं। वो इन सब चीज़ों में घिरे हुए होते हैं। इस टॉपिक पे हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा मैसेज यही था कि अगर आप बहुत ज़्यादा लव सबमिनल सुनते हैं या लव मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपकी लाइफ में प्यार एक सबमिनल, एक मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा होना चाहिए। हम इन सब चीज़ों में भगवानों ने भी सर्वाइव किया, एंड हम सिर्फ एक इंसान हैं। जब भगवान जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, वो इन सब चीज़ों में सर्वाइव करता है, तो हम उसके बनाए हुए ही इंसान हैं। थोड़ा बहुत दुख तो हमें भी झेलना पड़ेगा, और अपने सही पार्टनर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसे लाइफ लेसन से गुजरना पड़ेगा, कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न से गुजरना पड़ेगा ही। क्योंकि हमें कई लेसन्स ऐसे मिलते हैं जो हमारे सही पार्टनर के लिए हमें रेडी करते हैं। क्योंकि वही होता है ना, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल जाती है, उस चीज़ की हम कदर नहीं कर पाते हैं, और जब हमें चीज़ें बहुत मेहनत करने के बाद मिलती हैं, हम उसको कद्र करते हैं। इसी तरीके से होता है एक ट्रू लव। और जब आपकी लाइफ में प्यार आएगा, तो वो इतनी श्योरिटी के साथ आएगा कि आपको पता होगा कि हाँ, ये मेरा पर्सन है, इसको भगवान ने भेजा है मेरे लिए। उस दिन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पूछने के लिए कि ये पर्सन आपका क्या लगता है, वो आपको चीट तो नहीं कर रहा है, या आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता। तो लव एक ऐसी ही चीज़ है, एंड लव को एक ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, तो दिस इज़ अ साइन कि स्टॉप दिस। 2026 में आप ये सब चीज़ें स्टॉप करें, अपने इनर हीलिंग पे वर्क करें, अपनी जर्नी पे वर्क करें, एंड अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा लॉजिकली वर्क करें। So this is it for the video. I hope you like this, and this is channelized message because I already told you I currently connected with Sitri, प्रिंस सित्री, एंड मैं इनके बारे में बात करूँगी अलग वीडियो में। एंजल्स, आर्कएंजल्स, डीमंस, सब के बारे में मैं बात करूँगी। बट ये मैसेज ऐसा था जो मुझे देना था। मैं एक टैरो रीडर खुद हूँ, एंड मैं अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ, मुझे खुद अच्छा फील नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे, इन सब चीज़ों में सिंपली एक चीज़ ऐसी है कि लव को हमारी लाइफ में अगर हम इन सब चीज़ों को करके हम एक इंसान को पा रहे हैं ना, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इतनी होनी चाहिए। आपके अंदर एक
फ़ेथ आपकी बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके मन में फ़ेथ होगी ना, आप एक डीटी से जब आप कनेक्ट करेंगे, आपको से सब चीज़ें पता चलेंगी, अपने आप पता चलेंगी। आप किसी एक पर्सन के पीछे, किसी एक विश के पीछे भागने से अच्छा है आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप एक डीटी के साथ कनेक्ट कीजिए। आप किसी को इन्वोक कर रहे हैं तो सिर्फ एक विश के लिए इन्वोक मत कीजिए, अपनी पूरी लाइफ के लिए इन्वोक कीजिए। उस डीटी को पकड़ के चलिए, वो डीटी आपको रास्ता आपका पार करवाएगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा एंड आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लव एक श्योरिटी के साथ आएगा आपकी लाइफ में। जो चीज़ अनश्योर है वो लव बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ कार्मिक है वो आपका लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकता। जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका सोलमेट है वो कभी भी अनश्योर आपके लिए नहीं होगा। वो कभी भी आपको लाइफ लेसन्स अकेले फेस नहीं करने देगा। ये चीज़ आप समझिए एंड अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। दिस इज़ अ मैसेज, दिस इज़ अ साइन। एंड अगर आपने रिसेंटली प्रिंस सिथ्री, गॉडेस एफ्रोडाइट, गॉडेस लिलिथ, गॉडेस हेकाते एंड माँ कामाख्या से कोई उनकी कोई स्पेल करी थी या इनसे कोई आपने प्रेयर करी थी, तो दिस इज़ अ साइन। ये उन्हीं की तरफ से एक चैनलाइज्ड मैसेज है आप सबके लिए। दिस इज़ अ साइन, आप इसको एज अ साइन लीजिए एंड अपनी इनर हीलिंग पे वर्क कीजिए। सबसे पहले अपनी एनर्जी कॉल बैक कीजिए, उन एनर्जीज़ का ग्रेटफुल कीजिए, थैंक यू उनको शो कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए एंड डिटैच होकर सिचुएशन से अपने आप को हील कीजिए। थैंक यू ऑल।